अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, हर खबर के अंदर छुपी खबर ही असल में खबर होती है और उसी पर तज्जिया हम आपके सामने पेश करते हैं। पहले अहम खबरें। आबनाए हुर्मज एक बार फिर बंद। अमरीका ईरान जंग में तेजी आ गई। CNN की सुप्रीम लीडर के बारे में अहम रिपोर्ट। अफगान शहरी मुश्किल में। अनमोल उर्फ पिंकी का जेल में अनोखा मुतालबा। पहनावे पर तनाजा। चीन में सैलाब ने जहरीले सांपों को आजाद कर दिया। नाजरीन, अब खबरों की तफसील और अपने तज्जिए की तरफ चलते हैं। पहली खबर जो मैंने आपको बताई है वो ये है कि आबनाए हुर्मज एक बार फिर बंद कर दी गई। अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर जो हमला किया था वो क्या था? उसके पीछे सिर्फ एक बात थी कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है हमने उसको खत्म करना है। हालांकि दहाइयों पहले ईरानी सुप्रीम लीडर ने ये फतवा जारी किया था कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे। एटम बम को उन्होंने हराम करार दे दिया। लेकिन एक नाजायज बच्चे ने, जिसको इसराइल कहते हैं, उसने अमेरिका पर दबाव डाला और ईरान पर बमबारी शुरू कर दी, जिसके नतीजे में आबनाए हुर्मज बंद हो गई। ईरान के पास एक ऐसा हथियार आ गया जिसने पूरी दुनिया को तलपट कर दिया। हेठली उत्ते ते उत्ता हेठली हो गई। पूरी दुनिया में तेल का बहरान पैदा हो गया। कीमतें आसमान को छूने लगी। अशियाए सर्फ में की कीमतों में भी इजाफा हो गया। अब जब मुज़ाकरात के बाद ईरान ने अपनाए हुर्मज खोली और उधर से दुनिया जहान के जो जहाज गुजरे, तो ईरान के इस अमल का क्रेडिट लेने का ट्रंप ने सोचा और उसने कहा कि देखें, मैंने आबनाए हुर्मज खुलवा दी। और बंदा पूछे, तेरी ही वजह से तो आबनाए हुर्मज बंद हुई थी। उनको तो ख्याल ही नहीं था। ईरान को तो सदियों तक ख्याल नहीं पैदा हुआ कि ये आबनाए हुर्मज इतना बड़ा हथियार बन सकता है। लेकिन कानून कुदरत है, उन्होंने ईरान को इस इनाम से नवाजना होगा, सो नवाज दिया गया। अब जब अमेरिका ने ईरान के मुतादिद ठिकानों पर बमबारी की है तो जवाब में क्या किया है ईरान ने? उसने कतर, कुवैत, बहरीन और यूएई पर फिर अमेरिकी जो फौजी अड्डे हैं उन पर हमला कर दिया। लेकिन इसमें एक बात अहम है, जैसे मैंने कहा ना, कतर, कुवैत और बहरीन, यूएई पर तो उसने हमला किया, लेकिन ईरान ने एक बहुत अहम बात की और बहुत सियानपती का सबूत दिया। वो सऊदी अरब पर हमला नहीं किया। अच्छा, अगर इसकी गहराई में जाए इस बात की, तो यहाँ ये बात आश्कार होती है कि अगर ईरान ने अगर सऊदी अरब पर हमला नहीं किया तो उसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि ईरान पर हमला हो। ईरान को बखूबी अंदाजा है, इसका इल्म है कि अमेरिका, ईरान और सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक दिफाई मुआहदा है, जिसमें दोनों ममालिक में से किसी एक मुल्क पर भी अगर हमला किया गया तो वो दूसरे मुल्क पर हमला तसव्वुर होगा। इसलिए अब देखें ये कौन सी करवट लेती है ये जंग। ये ऊपर नीचे फिर एक दफा तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। दुनिया फिर एक तशन्नुज का शिकार हो गई है कि ये लंबी तो नहीं होती जंग, लेकिन उम्मीद ये है कि ये जंग वो सूरत इख्तियार नहीं करेगी। अब ये देखना चाहिए कि 15 जुलाई को जो एक राउंड होना है मुज़ाकरात का, वो होता है या नहीं, क्योंकि अब जो शिद्दत आ रही है झड़पों में और पूरी तौर पर ईरान ने बंद कर दिया है अपना हुर्मज, उसके बाद 15 जुलाई बहुत अहम है। एक चीज और बहुत वाज़ेह है, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था, पासदाराने इनकलाब और ईरान की सियासी हुकूमतों में बहुत बोध और बहुत फासला है।
یہ پہلے بھی 3 جہازوں پر حملہ کیا تھا پاسداران انقلاب نے، اور اب بھی کس نے آبنائے ہرمز بند کی؟ پاسداران انقلاب نے۔ پاسداران انقلاب کے لیڈر جنرل وحیدی اور پریزیڈنٹ مسعود پشغان کے درمیان ان کی پالیسیوں میں بہت فرق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب مسعود پشغان ایرانی سابق سپریم لیڈر کے جنازے میں شریک ہوئے تو ان کے خلاف نعرے لگے۔ جہاں ایک طرف انتقام کے نعرے لگ رہے تھے، وہاں جو معاہدہ ہے اس کی پاداش میں بھی ایرانی صدر پر کے خلاف نعرے لگے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اللہ کرے کہ ان دونوں کے جو IRSG ہے اور جو ایرانی حکومت ہے، ان کے درمیان مفاہمت ہو اور سینٹیٹی پریویل کرے، سیاسی طور پر اس جنگ کا مسئلہ حل ہو۔ اگلی خبر کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان نے افغان شہریوں کو ڈیڈ لائن دی تھی 10 جولائی کی کہ اس کے بعد ہم آپ کو گرفتار کرنا شروع کر دیں گے۔ 10 جولائی کی ڈیڈ لائن گزر گئی ہے۔ اب وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو اب بھی پاکستان میں موجود ہیں افغان شہری، ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ بہت ہو گئی مہمان نوازی، بہت ہم نے افغانیوں کا بوجھ اٹھا لیا، ان کے ہم نے کلاشن کو پھونکا، ان کے ہیروئنز کا اور ان کے قبضہ مافیا کا بہت بوجھ اٹھا لیا۔ اس حوالے سے ایران کی میں ہمیشہ تعریف کرتا ہوں، میں نے اپنے کالموں میں بھی لکھ کر تعریف کی تھی کہ جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو کچھ افغان جو مہاجرین ہیں وہ ایران کی طرف بھی گئے۔ جس طرح پاکستان آئے، پاکستان کے ساتھ سرحد ملتی تھی، وہ ایران کے ساتھ بھی سرحد ملی، وہاں بھی گئے۔ تو لیکن ایران نے کیا کیا؟ وہ سیانے لوگ ہیں، 6000 برس کی ان کی دانش ہے، دانش پریویل کرتی ہے 6000 صدیوں سے۔ انہوں نے ان کو اپنے معاشرے میں داخل نہیں ہونے دیا۔ شہر کے ایک حصے میں ایک باؤنڈری لائن، ایک دیوار کھینچ دی، وہاں ان کو کچھ عرصے انہوں نے مہمان نوازی کی، انہیں مہاجرین رکھا، ان کی ضروریات کا خیال رکھا، اور اس کے بعد جیسے ہی امن قائم ہوا انہیں ان کے ملک میں دھکیل دیا، اپنے معاشرے میں مدغم نہیں ہونے دیا۔ یہ ہے سیان پتی، یہ ہے ایرانی قوم۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے انہیں کشمیر سے کراچی تک کھلا وانٹ دے دیا۔ افغانیوں کی وجہ سے، جیسے میں نے کہا کہ ہیروئن، کلاشنکوف کلچر اور کوئی لچر بازی، اور اس کے بعد ہمارا تو وہ معاشرہ ہی معاشرہ نہیں رہا۔ یہاں تو جو قیمتیں ہیں اس کی جائیدادوں کی، وہ آسمانوں سے باتیں کرنے لگی۔ انہوں نے تو ہمارے پورے معاشرے کو اتھل پتھل کر دیا، ہمارے کاروبار پر قبضہ کر دیا۔ جو دیکھو بلڈنگ افغان نے خرید لی ہے، جس کاروبار کی طرف نگاہ ڈالو افغانی اس میں فیصلہ کن کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ اس ڈیڈ لائن کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ ونس فار آل دھکیل دو اپنے ملک سے، کیونکہ یہ کسی کے یار اور وفادار نہیں ہے، یہ غدار ہے، اور انہوں نے ہمارے جو معصوم شہری ہیں ان کو چن چن کے شہید کیا ہے۔ یہی افغانی ہیں جنہوں نے ادھر دھماکے کیے ہیں۔ اب تیسری خبر آتے ہیں۔ ایک انمول پنکی، جس نے بہت بڑی ڈرگ ڈیلر اور یہ وہ اور اس کا جو آنیاں جانیاں تھیں، جو ٹشن تھے، اس کے جو پروٹوکولز تھے جو پولیس والوں نے ادا کیے، یہ وہی اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ آج کسی کو نام بھی یاد نہیں ہے کہ پنکی کہاں چلی گئی پس منظر میں۔ ایک وہ تھا کہ اخباروں کی 6 سرخیوں پر، اخباروں کے پہلے صفحات کی 6 سرخیوں پر تھی، اور پرنٹ میڈیا کے علاوہ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا بھرا ہوا تھا۔ پنکی کے نام کے بغیر کوئی خبر، کوئی بلیٹن مکمل نہیں ہوتا تھا۔ آج بڑے عرصے کے بعد یاد آ گیا۔ اس نے اندازہ لگائیں کہ جیل سہولیات انمول پنکی نے
जेल सहूलियात न दिए जाने के हवाले से दरखास्त दी। अदालत ने जेल इंतजामिया से इस्तफसार किया कि मुलजिमा को जेल में अद्वियात और कपड़े क्यों नहीं फराहम किए जा रहे। तो उनको बताया गया, मुअज़्ज़िज़ अदालत को बताया गया कि पिंकी को काबिल एतराज लिबास पहनने की इजाजत नहीं दे सकते। यानी पिंकी जो पहनना चाह रही है वो दूसरी खवातीन, मर्दों तो छोड़ो, खवातीन के लिए भी वो काबिल एतराज लिबास है। तो इनके इनके अल्लाह रहम करे, इनके तो वो जो खन्नास दिमाग में है वो तो जेल में भी खत्म नहीं हो रहा, और उसे आज भी ये है कि मैं वही लाइफस्टाइल अपना बरकरार रखूंगी और किसी भी लम्हे रात के अंधेरे में मैं चली जाऊंगी। जैसे अयान अली, मैंने अयान अली का नाम लिया, बहुत से मेरे व्यूअर्स वो हैरान होंगे कि अयान अली कौन थी। वो डॉलर गर्ल जो हमारे सियासतदानों के डॉलर्स, करोड़ों डॉलर्स वो स्मगल करती थी, उसका नाम किसी को पता नहीं है। वो भी चली गई, ये भी चली जाएगी। लेकिन जेल हुकाम ने ये अदालत में कहा है कि हम इसे काबिल एतराज जो कपड़े हैं वो पहनने की इजाजत नहीं देंगे। अब कितनी बड़ी बात है कि ये औरत जो हमारे माशरे में जहर फैला रही थी नशे का, और इसके अपने रेट थे, इसके ये पूरी साइंसदान बनी हुई थी, ये कीमियादान थी, ये एक खातून नहीं थी, ये पूरी की पूरी कीमियादान थी जिसने लाहौर से लेकर कराची तक एक ऐसा ताबड़तोड़ और नाकाबिले शिकस्त इसने नेटवर्क वो बनाया था कि एक कॉल पर, और उसको इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मैं अगर मर भी गई तो फिर भी ये सिलसिला जारी रहेगा। बाद अज़ वफात भी लोग यहाँ बाद अज़ वफात क्या क्या सोचते हैं कि उनका अगला जहान कुछ संवरे, लेकिन उसको इस जहान की और जो बाद में जिंदा रहने वाले हैं उनकी फिक्र थी कि नहीं उनको मनशियात की कमी ना हो, और कोई गोल्ड है, कोई सिल्वर है, और पता नहीं आधी छटाकी, एक छटाकी कितने 25,000 40,000, ये इस तरह की वारदातें। और ये अगर किसी मुहज्जिब मुल्क में ये होता, फिर मुझे ईरान याद आ रहा है या सऊदी अरब याद आ रहा है। सऊदी अरब क्या बात है, मनशियात फरोशों को कुछ नहीं, बस फांसी, सरतन से जुदा कर दिया जाता है। हर जुम्मे को वहां मेला लगता है इन्हीं मनशियात फरोशों का, इन्हीं चोरों का, डाकुओं का, कातलों का। सऊदी अरब में क्यों कमी है इसकी जराइम की? इसी वजह से हम लेकिन वो अंदाजा लगाए ना, ये यहाँ कैसा कानून है, कैसा इंसाफ है। उसने दी भी दरखास्त तो किस चीज की दी कि जी मुझे पूरे कपड़े पहनने के लिए मुझे वो जोर लगाती है जेल इंतजामिया। सल्यूट है उन पर जिन्होंने कहा नहीं जी ये काबिल एतराज है। दूसरी खवातीन एतराज करती हैं कि इस खातून को क्या लिबास तुमने पहनाया हुआ है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपनी आखिरी खबर की तरफ। चीन में सैलाब से जहरीले सांपों ने पूरे उसमें फैल गए इलाके में। आपके इल्म में है कि चीन का एक सूबा, मैं उसका नाम नहीं लेता, गलत सलत नाम लेने से तो बेहतर है कि ठीक नाम लिया जाए, नाम ना ही लिया जाए तो बेहतर है। चीन में सैलाब के बाइस सांपों के फार्म को नुकसान पहुंचने के बाद कोबरा समेत सैकड़ों जहरीले सांप फार्म से आबादी की तरफ फैल गए। हुक्काम ने शहरियों को खबरदार किया कि सांप नजर आए तो उसे मारने या पकड़ने की खुद कोशिश ना करें, बल्कि तरबियत याफ्ता जो अमला है, जो इस बात पर मामूर है सांपों को पकड़ने के लिए, तो उसको आप कहें फोन पर इतला दें और वो फौरी तौर पर आ जाएंगे। अब ये चंद दिनों में ये मामला चीन हल कर लेगा, ये मुझे उम्मीद है कि वो इस हवाले से बहुत अलर्ट होंगे कि उनके एक भी शहरी को
कोई भी जहरीला सांप गजंद नहीं पहुंचा सकेगा, उसके लिए मोहलिक साबित नहीं होगा। किसी की आई हो कुदरत की तरफ से तो वो और बात है, लेकिन वो इसका पूरा एहतमाम करेंगे, उनका अमला पूरा मुस्तैद होगा। जैसे ही मैंने ये खबर पढ़ी, मेरे जहन में एक बात गूंजी कि जहरीले सांप तो मुख्तलिफ शक्लों में हमारे माशरे में भी फिर रहे हैं, हमारे आसपास। हम बाजारों में जाएं, गलियों से गुजरे, सड़कों पर, शॉपिंग प्लाजाज में, हर जगह सांप है और उन्होंने ही हमारी जिंदगी अजीरन की हुई है। ये बदअमनी का सांप है, ये नाइंसाफी का सांप है, ये रिश्वत खोरों का सांप है, ये झूठ का, ये बददियानती का, ये अदालतों में झूठी गवाही देने वाले सांप है, ये मिलावट करने वाले सांप है, ये जखीरा अंदोजी करने वाले सांप है, ये अशियाए खुरो नोश को महंगा करके बेचने वाले सांप है। ये आम हमारे माशरे में भी ये सांप पाए जाते हैं। और फिर कई सांप जो है वो हमारे नुमाइंदे बनकर वो ऐवानों में भी पहुंच जाते हैं और वहां वो फिर ऐसे ऐसे बिल अपने लिए पास कराते हैं कि उन्हें फिर ये मुल्क बुरा लगने लगता है। फिर वो ब्लू पासपोर्ट की तरफ भागते हैं, फिर वो मराहत की तरफ भागते हैं, फिर वो चाहते हैं कि उन्होंने जो अंडे बच्चे दिए हैं, जो उनके छोटे सांप सपोलिए हैं, वो यहाँ रह जाए और वो इधर से इस बड़े बड़े जो सांप हैं जहरीले, वो बैरून मुल्क ब्लू पासपोर्ट पर बाहर निकल जाए। इधर उस्ताद मोहतरम का एक शेर मुझे याद आया, हसन निसार साहब का, हाथ मिलाकर डस लेगा वो, हाथ मिलाकर डस लेगा वो और तू नीला पड़ जाएगा।